गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हो। मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ग्रुप एंड पिक अ वेंट रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि किसके साथ में होने वाली है आपकी शादी, कैसे होंगे वो या होंगी वो, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका पर्सनालिटी टाइप, वो क्या करते होंगे, क्या पसंद होगा, क्या नापसंद होगा, एज क्या होगी एंड क्या काम करते होंगे, वो सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। प्लस मैं टाइम भी यहाँ पर देखने वाली हूँ कि कब तक आपकी मीटिंग होगी, कब तक उनके साथ में आपकी शादी होगी, या फिर आप मिल चुके हो, नहीं मिल चुके हो, वो भी हम देखने वाले हैं। प्लस अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है वो भी। सो काफी कुछ रहेगा आज की रीडिंग में। उसके बाद मैं येस एंड नो सेशन भी रखने वाली हूँ, जो कि काफी सारे लोग मुझे बोलते हैं कमेंट में कि हर रीडिंग के बाद में लास्ट में आप येस एंड नो का सेशन रख दिया करें, वो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो वो भी आज की रीडिंग में मैं करने वाली हूँ। काफी सारी चिट्स भी देखूंगी। सो लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है। सो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये पिक अ ग्रुप रीडिंग है तो मैंने यहाँ पर ग्रुप्स बना रखे हैं। यहाँ पर हैं आपके बर्थ मंथ्स। तो जो पहला ग्रुप है वहां पर बर्थ मंथ्स कुछ इस तरीके से हैं: जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर। तो अगर आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है तो आप इस ग्रुप का रीडिंग देख सकते हो। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन भी है। ये है रोज कॉर्ड्स पॉइंट। तो अगर आप चाहें तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके आधार पर रीडिंग देख सकते हैं, या फिर इसके आधार पर देख सकते हैं। वहीं पर जो दूसरा ग्रुप है आपका वो कुछ इस तरीके से है। जो मंथ्स हैं वो हैं फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। तो अगर आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है तो आप इसका रीडिंग देखें। अदरवाइज आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, जो कि है ये एमेथिस्ट पॉइंट। या तो आप इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इनमें से कोई एक ग्रुप पिक कर सकते हैं। मैंने जिन लोगों को बोल रखा है कि इंट्यूटिवली आप सिलेक्ट करें आपके ऑप्शंस, उनको मैंने एक ऑप्शन और भी दे रखा है चिट का, कि आप चिट्स बना सकते हैं 1 2 या 1 2 3 करके, जितने भी ऑप्शंस हो। उसके बाद आपने उन चिट्स को फोल्ड करना है और जिनको भी आप मानते हो उनसे प्रार्थना करनी है कि आप हमें बताइए हमारे लिए कौन सा चिट सही रहेगा, यानी कि कौन से ऑप्शन को हमें पिक करना है। तो जो भी नंबर निकल कर आता है उसकी रीडिंग आप देख सकते हो। ओके, सो जो आपको ठीक लगे आप वो तरीका अपना सकते हैं और अपनी रीडिंग आज की देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे आपने देखना है। एंड ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, तो कोई भी इसको देख सकता है। मैं जब बोलूंगी तो हो सकता है आपको लगे कि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं वैसे बोलती हूँ क्योंकि मुझे बोलने में ठीक लगता है, आराम रहता है मुझे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो बॉयज हैं वो नहीं देख सकते ये रीडिंग, ठीक है? ऐसा नहीं है, आप सभी लोग देख सकते हो। आप किसी भी कैटेगरी में आते हो आप देख सकते हो। ओके, ये रीडिंग टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टेरर फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो मैं अभी नहीं कर रही हूँ पर्सनल रीडिंग्स। मैं करूंगी तो मैं आपको बता दूंगी। मैंने बताया भी था पहले के जो वीडियोस हैं, मैंने बोला था कि दिसंबर एंड जनवरी में शायद मैं नहीं करूं, मुझे रेस्ट चाहिए, या कुछ और भी चीजें हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो मुझे पूरे करने हैं। तो उनको करते हुए फिर पर्सनल रीडिंग्स भी करूं, ये इतना नहीं हो पाता है, राइट? सो हो सकता है मैं नहीं करूं, फरवरी से करूं, या फिर अगर मुझे लगा कि मैं दिसंबर से करना शुरू करूं तो मैं कर भी सकती हूँ। मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है, बट अभी हाल फिलहाल में मैं नहीं कर रही हूँ। करूंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। और अगर आप चाहें तो हमारा जो ऐप है जहां से बुकिंग होती है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, हमारा ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, जहां से बुकिंग करी जाती है रीडिंग वगैरह की। तो वो आप इंस्टॉल कर लीजिए, तो जब भी वहां पर स्टॉक आएगा आपको हम नोटिफिकेशन भेज देंगे। ओके, तो आपको पता लग जाएगा कि अभी स्टॉक है, रीडिंग हम ले सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा है। और अगर आपके कमेंट पर कोई रिप्लाई करता है विद व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी, तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं कभी इस तरीके से रिप्लाई नहीं करती गाइस, और कोई भी रीडर ऐसे नहीं करता,
ठीक है, तो आप सावधान रहें। कोई भी इस तरीके से रिप्लाई करता है तो समझ जाएं कि भाई कुछ गड़बड़ है। बिकॉज देखो, एक तो रीडर्स का ये रहता है, उनको अपना ऑरा क्लींस करना होता है, एनर्जी क्लींजिंग वो सब रहती है, हीलिंग का काम रहता है। तो कोई भी रीडर ये तो कभी भी नहीं कहता कि हमसे रीडिंग ले लो जी प्लीज, हमसे ऐसे तो कोई भी नहीं कहता गाइस। मैं इसलिए बोल रही हूं कि ये जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी बताते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है, और वो भी परेशान हैं, और मैं भी देख रही हूँ, मैं भी परेशान रहती हूँ और लोगों को अलर्ट भी करती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों उनको डाउट्स रहते हैं। जैसे कल ही मैं कमेंट्स देख रही थी ना, तो मुझे कोई पूछ रहा था कि दिया आप हो क्या? पता नहीं, या तो इंट्रो नहीं सुनते हैं, ऐसा कुछ है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी रीडर ऐसा नहीं है जो जेन्युइन है, वो कभी ऐसा नहीं करता कि मुझसे रीडिंग ले लो, मुझसे रीडिंग ले लो। हम लोगों का ये हो जाता है कि जब रीडिंग करते हैं उसके बाद हमें अच्छा खासा रेस्ट चाहिए होता है, लगातार रीडिंग नहीं कर सकते, राइट? तो रीडर्स ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है? तो अगर ये लोग ऐसे बोल रहे हैं हमसे रीडिंग ले लो, तो समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है। ओके, बस मैं यही कहूंगी, और तो क्या ही बोलूं, बहुत बताया है लेकिन फिर भी पता नहीं लोग क्यों फंस जाते हैं। बट एनीवेज, मैं आपको बता दूं, अगर मुझसे कुछ जानना या पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में जो भी डिटेल्स है ना, वहां से आप कनेक्ट हो। वहां मेल आईडी है, वेबसाइट का लिंक है, ऐप का लिंक है, तो वहां से कनेक्ट हो सकते हो आप। अलग से कोई नंबर वगैरह कुछ मिले या मेल आईडी मिले ना, तो नहीं जा, कोई भी दे, कोई ये तक बोले ना कि हाँ हम तो उनके टीम से हैं, वो तो मेरी सिस्टर है, वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है सुरभि, राइट? ऐसे करके भी हो सकता है लोग आपको नंबर दें। नहीं, आपने लेना है, ठीक है? नहीं लेना है। ऑलराइट, चलो हमारी रीडिंग शुरू करते हैं, देखते क्या कुछ आता है। एंड हाँ, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हमारे 709 टैरेट चैरिटी फेस्टिवल का हिस्सा बने हैं और अभी भी हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। कई सारे पार्सल्स हम रिसीव कर रहे हैं, कई सारी चीजें हमें मिल रही हैं, पुराने कपड़े, नए कपड़े, ब्लैंकेट्स, खाने पीने का सामान, सैनिटरी पैड्स, जो भी जरूरत की चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नेसेसरी हैं, वो सारी चीजें हमें रिसीव हो रही हैं। प्लस हमारे ऐप पर जो डोनेशन का ऑप्शन है वहां पर भी लोग डोनेट कर रहे हैं। मैंने बोला भी था सभी लोगों को कि अगर 1 रुपया भी आप डोनेट करते हो तो हमारे लिए बहुत है, हम बहुत कुछ कर पाएंगे लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए। तो वो भी लोग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हैं जो 1 रुपया या 5 रुपया ऐसे करके कर रहे हैं, उन सभी की मैं बहुत 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 आभारी हूँ। एंड बस यही प्रार्थना करती हूँ कि आप, आपका परिवार, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, आपकी सारी विशेष पूरी हो। थैंक यू सो मच अगेन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला ग्रुप नंबर 1, जहां पर बर्थ मंथ्स कुछ इस तरीके से हैं: जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर। और जिन्होंने चूज किया है ये वाला रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल पॉइंट, तो चलिए देखते हैं कि जिनके साथ में आपकी शादी होगी कौन होंगे, कैसे होंगे, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, एंड उनकी अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयाँ क्या हैं, सब कुछ देखने वाले हैं और टाइम भी देखने वाले हैं। तो मैं इसको साइड में रख रही हूँ, ओके, और इसको भी मुझे साइड में ही मैं यहाँ रख देती हूँ क्योंकि मुझे कार्ड्स काफी सारे लगाने होंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। Pile number 1, pile number 1, pile number 1. इस व्यक्ति का नाम हो सकता है के से शुरू होता हो, मुझे ऐसा लग रहा है। लेट्स सी
क्या निकल कर आता है। ओके, सो सबसे पहला कार्ड आया है द टॉवर। मैं यहां से लगाऊंगी क्योंकि काफी सारे कार्ड्स रहेंगे। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स फिर से आया है, टॉवर भी फिर से आया है, ऑलराइट। 5, 5 एंड 5 काफी बारी आया है आपकी रीडिंग में। ओके, तो राशियों से शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। राशियों की अगर मैं बात करूं तो जिनके साथ में आपकी शादी होने वाली है, राशि हो सकती है उनकी या तो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ओके, या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज के हाई चांसेस हैं एंड या सैजिटेरियस। लियो हो सकता है कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करे, कुछ लोगों के लिए नहीं करे, बट एरीज एंड सैजिटेरियस पक्का करने वाले हैं रेजोनेट। या फिर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। कुछ लोगों के लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और हो सकता है यहां पर 5% लोगों के साथ में लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस ये रेजोनेट कर जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि नाम से व्यक्ति फायर साइन का होता हो और जन्म से एयर साइन का, ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। बट एयर साइन का मुझे बहुत ही कम लोगों के लिए लग रहा है कि रेजोनेट करेगा, बहुत ही कम लोगों के लिए। यस, तो पहले मैं बताऊंगी कि ये व्यक्ति होगा कैसा, ठीक है, फिर मैं बताऊंगी काम क्या करता होगा या ये काम क्या करती होंगी, जो भी है आगे फैमिली वगैरह का क्या रहेगा। सो ये व्यक्ति पहले तो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल होगा। अब स्पिरिचुअलिटी से मेरा ये मतलब नहीं है, स्पिरिचुअलिटी जब भी मैं ये बोलती हूँ ना कोई स्पिरिचुअल होगा तो लोग वो अंदाजा लगाने लग जाते हैं, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना। स्पिरिचुअलिटी का सिर्फ वो मतलब नहीं होता, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है खुद पर काम करना और खुद की ग्रोथ पर काम करना, प्लस अपने ज्ञान को बढ़ाना, ठीक है, ये भी स्पिरिचुअलिटी में ही आता है, खुद को समझना, खुद को जानना। तो ये व्यक्ति उस टाइप का है। इस व्यक्ति को किताबें पढ़ना बहुत पसंद होगा, अच्छी खासी इसने घर पर लाइब्रेरी बना रखी होगी और बाहर भी जब ये जाता होगा ना तो किताबों की तरफ ही अट्रैक्ट होता होगा। ये ऐसा व्यक्ति है, ठीक है। जैसे इसके अंदर ना एक वो इच्छा होगी ज्ञानी बनने की। ऐसे मेरी भी आदत है, मैं कहीं जाती हूँ तो बुक्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं और सारी चीजें, लोगों को शॉपिंग करने का शौक होता है ना, ज्वेलरी लेनी है, कपड़े लेने हैं, मेरी नजर ना बुक्स पढ़ी पड़ती है, या फिर कार्ड्स या तो बुक्स। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी जानते हैं कि हाँ इसका बर्थडे आए तो इसको बुक्स ही दो या कार्ड्स दो, ऐसा हो गया है। ओके, तो वो चीज है। और या जो भी ऐसी चीजें हैं जहां से मुझे कुछ नया सीखने को मिल सकता है, किसी भी तरीके की जानकारी, तो वो चीजें मुझे अट्रैक्ट करती हैं। देन ड्रेसेस या ज्वेलरी। तो ऐसा इस व्यक्ति के साथ है। इसके अंदर हमेशा ये इच्छा रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीखे, कुछ नया करे, कुछ जाने। और ये जरूरी नहीं है कि ये लोगों को बताएगा भी या बताएगी भी कि हाँ मुझ में बहुत ज्ञान है, जानो मेरी बातें सुनो, वो नहीं है। उसको बस अंदर से इच्छा है। ऐसा व्यक्ति ये है। इस व्यक्ति ने हर एक मंदिर देखा होगा, हर एक मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च एंड मोनास्ट्री, इसलिए नहीं कि दर्शन करने हैं, टू नो कि एग्जैक्टली इन जगहों पर क्या होता है, ये चीज यू नो, सिर्फ ये समझने के लिए कि लोग यहां पर क्यों जाते हैं, क्या रीजन है इसका। जैसे कि मैंने एक बार बोला था वीडियो में कि आप लोग मंदिर जाया करें
या गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च जाया करें, क्योंकि ये ना एक तरीके से चार्जर का काम करते हैं। जब हमारी बैटरी लो होती है ना, तो हमें वहां पर जाकर खुद को चार्ज करना चाहिए, क्योंकि ये भरे होते हैं पॉजिटिव एनर्जी से ये जगह जो है। तो वो चीज है, वो ऑब्जर्व करने के लिए कि क्या है यहाँ पर, क्या राज है। ओके, हो सकता है कि ये व्यक्ति कोई साइंटिस्ट हो, ये भी रीजन हो सकता है। ऑलराइट, इस व्यक्ति की लाइफ में एक पर एक जो कार्मिक साइकिल्स हैं वो चले होंगे। स्पेशली अगर मैं इस व्यक्ति के करियर की बात करूं, इसने कई बार ठोकर खाई होंगी, और इसने पहले तो पता है इसकी पढ़ाई में ही दिक्कत आई होगी बचपन से ही। जब ये स्कूल गया होगा ना, उसके बाद स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, लगातार इसने बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस। आपको पता है ना, कई लोगों के साथ ये होता है, अच्छे दोस्त नहीं मिलते, है ना, तंग करते हैं, वो सब, वो जो भी चीजें आपको पता है, एक्सपीरियंस है। हाँ, ज्यादातर लोगों को है, जानते हैं सब क्या होता है। तो वो सब कुछ इसने फेस किया। उसके बाद कई बार इसके हेल्थ इश्यूज रहे, उसकी वजह से भी जो इसने डिग्री पाई है, हाँ, ये अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति है या पढ़ी लिखी है बंदी, ठीक है, तो जो डिग्री इसने पाई है ना, ऐसे पाई होगी कि हाँ, बीमार हो गया, बीमार होने के बाद फिर गया एग्जाम देने के लिए, फिर एग्जाम्स दिए, फिर पता चला और बीमार हो गया, फिर ऐसे ऐसे करके इसकी पूरी जो पढ़ाई है ऐसे हुई है। कई बार ऐसा हुआ होगा कि भाई पैसे ही नहीं है, मतलब इनके जो फादर या इनकी मॉम जो भी काम करते होंगे ना, वो काम रुक गया उसी वक्त जब इनको जरूरत है पढ़ने के लिए, फीस वगैरह देनी है, तो वो सब कुछ इन्होंने बहुत झेला। उसके बाद करियर को लेकर, अगर ये बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, तो वहां पर इन्होंने बहुत कुछ झेला है। बार बार इनका जॉब चेंज हुआ। अगर ये जॉब करते हैं, अभी मुझे नहीं पता कि जॉब करते होंगे या बिजनेस, क्योंकि अभी मैंने चेक नहीं किया, मैं सिर्फ देख रही हूँ कि लाइफ में क्या क्या फेस किया है, तो वैसे वो बता रही हूँ, ठीक है। तो जो भी इन्होंने जॉब अगर करते होंगे, तो जॉब्स कई बार चेंज हुई, कई बार ऐसा हुआ इन्होंने खुद छोड़ा, कई बार ऐसा हुआ कि इनको निकाल दिया गया, ठीक है, ये चीजें रही हैं। वहीं अगर ये बिजनेस करते होंगे, तो जिनसे पार्टनरशिप करी उनसे धोखा मिला, या फिर ऐसा हुआ कि कोई भी बिजनेस में जब जैसे ही पैसे इन्होंने लगाए वैसे ही लॉस हो गया। बिजनेस में क्या होता है कि आप कोई भी आइटम, कुछ भी बिजनेस करते हो, मान लो आपने आयरन रॉड का बिजनेस किया, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे पता नहीं चलता कि कब इसके दाम घट जाएंगे। मैंने कई बार देखा है कि आप जाते हो आयरन रॉड लेने के लिए और पैसे अच्छे खासे होते हैं, और जैसे आपने लाकर रखा पैसे कम हो गए, तो फिर घाटा हो गया, है ना। तो इस तरीके के जो बिजनेस होते हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, और मैंने कई लोगों को की कंडीशन खराब होते हुए देखी है। तो इस तरीके का मैं क्यों बोल रही हूँ आयरन रॉड का, क्योंकि मुझे थोड़ा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि या तो ये करते होंगे या फिर हो सकता है इनके डैड करते हों, कोई फैक्ट्री हो या इस तरीके का काम होगा, जहां पर अगर ये अपने डैड के साथ बिजनेस करते होंगे तो वहां पर इस तरीके से लॉस हुआ, वो सब कुछ है। अगर ये जॉब करते होंगे तो इनका मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। बात करने में ये बहुत अच्छे होंगे, किसी से बात करना है, किसी को कन्विंस करना है, किसी को कुछ सिखाना है, बताना है, तो अरे वाह, बहुत ही अच्छे। लेकिन जब अपनी बात आई तो फिर कुछ नहीं समझ आता। इनकी वो आदत है, अपने लाइफ के जो इश्यूज हैं उनको ये सॉल्व नहीं कर पा रहे, लेकिन दूसरों को बता रहे हैं कि आप कैसे सॉल्व करो। दूसरों को बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की मैरिड लाइफ के इश्यूज चल रहे हैं बहुत ज्यादा, तो उनको ये शिक्षा देंगे कि आप कैसे इसको ठीक करो, और अपनी शादी नहीं हो रही, ठीक है, उस तरीके से चीजें हैं। प्लस यहां पर मैं ये भी देख पा रही हूं कि डिसीजन लेने में ये बहुत कमजोर होंगे। इनको समझ नहीं आता होगा कि मुझे कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं। रीजन ये है कि जब जब इन्होंने कोई डिसीजन लिया उसमें इनका लॉस ज्यादा हुआ है। तो वो रहता है ना कि जब आपसे लगातार गलतियां हों तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके चला जाता है। ये लगता है कि मैंने तो डिसीजन लेना ही नहीं चाहिए, मैं तो हूं ही पागल, मेरे से कुछ नहीं होगा, ठीक है। भले ही वो इसलिए था क्योंकि आपको कुछ लेसन्स मिलने थे, यूनिवर्स वो करवा रही थी, लेकिन व्यक्ति अपने पर ही डालता है ना, तो वो चीज है। एक चीज मैं ये भी देख रही हूं कि क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टिव होंगे, तो इस वजह से ये कई लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते होंगे। और ऐसे में हम सभी जानते हैं जब लोग अट्रैक्ट होते हैं तो कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें प्यार करना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमें कंट्रोल में रखना चाहते हैं। अगर वो देखेंगे कि हम बहुत टैलेंटेड हैं, हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, कोशिश करेंगे कि हाँ, वो क्या करते हैं कि आप मेरे अंडर रहो, वो चीज। तो ये इन्होंने बहुत देखा होगा।
ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में इन्होंने बहुत ज्यादा देखा होगा, जो सामने से कुछ और है, पीछे से कुछ और, जो कहते हैं ना आस्तीन के सांप, उस टाइप के लोग। तो इस वजह से भी इनको ट्रस्ट इश्यूज हैं अपने डिसीजंस पर भी, और दूसरों को देखते ही इनको लगता है कि पता नहीं ये सही होगा कि गलत होगा। मेहनती ये बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ही ज्यादा। और ये किसी सिटी से ही हैं, किसी विलेज से तो नहीं लग रहा है, लेकिन सिटी में होने के बाद भी इनकी जो फैमिली है वो आई थिंक बहुत ज्यादा उस टाइप की है ना, ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाली, या जो बन जाते हैं ना नियम, बहुत से ऐसे नियम हैं जिनको लेकर हम ऐसा सोचते हैं कि यार अब इस टाइम में कौन ही फॉलो करता है ना। तो उनको फॉलो करने वाले, उस टाइप के कट्टर जिनको बोलते हैं ना, कट्टर धार्मिक या रीति रिवाजों को बहुत फॉलो करने वाले, उस टाइप के इनकी फैमिली होगी, या जिस भी माहौल में ये रहते होंगे वो माहौल ऐसा है। ये काफी क्रिएटिव है, इनको क्राफ्टिंग बहुत पसंद होगी। ओके, अगर ये फीमेल है तो बिल्कुल हाँ, इनको क्राफ्टिंग पसंद होगी, छोटे छोटे आइटम्स वगैरह बनाती रहती होंगी, और उससे किस तरीके से अर्न करना है वो सोचती रहती होंगी। मतलब इनकी आदत ये होगी कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उससे भाई आप पैसे कमाओ, वो वाली सोच। मेल हो या फीमेल हो, दोनों का ही है, लेकिन अगर फीमेल है तो ज्यादा रेजोनेट करेगा। एक चीज और इनके साथ है कि जो चीजें इनकी लाइफ से चली गई हैं उनको लेकर ये ज्यादा परेशान रहेंगे, और जो चीजें इनकी लाइफ में हैं उनको लेकर ये थैंकफुल नहीं रहेंगे। ये चीज रहेगी अंदर इनके। इनका क्या है कि सामने से दूसरों को तो मोटिवेट कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन अंदर वो सारी कमियां हैं जो ये दूसरों को सुधारने के लिए बोलते हैं। ओके, क्योंकि मैं देख रही हूं इनको कि दूसरों से ये बात करेंगे, उनको बताएंगे अरे ग्रेटिट्यूड, अरे थैंकफुल रहो, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए चीजों को लेकर, और खुद रो रहे हैं, वो चीज है। ठीक है, ऐसा इनके साथ हो सकता है। और यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि बहुत कॉम्प्रोमाइज भी, बहुत सेक्रीफाइस भी इन्होंने लाइफ में कर रखा होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारे व्यूअर्स है ना, ये उनसे भी रेजोनेट करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इस रॉ में, तो आई थिंक तो हो सकता है व्यक्ति आपसे मिलता जुलता हो। अकेलापन ये हमेशा फील करते रहेंगे भीड़ में होने के बाद भी, और ये अकेलापन इनको इसलिए भी महसूस होता रहेगा क्योंकि आपसे पहले इनको कोई मिला है, ठीक है, मिला होगा, और वो इनको इसलिए छोड़कर गया या गई क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे। बहुत ही गलत है ये, बहुत ही गंदी बात। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे थे, पैसे नहीं थे इनके पास, इनको सामने वाला छोड़कर चला गया, वो भी ऐसे समय पर जबकि ये बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानी में थे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है जब इनका सेपरेशन हुआ उस वक्त ये हॉस्पिटल में हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये हॉस्पिटल गए, उस वजह से किसी ने इनको छोड़ा, ये सोचकर कि अब तो ये कुछ करने लायक रहे नहीं, या ये कुछ करने लायक रही नहीं, तो मैं इसके साथ नहीं रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगा। तो ये रहा होगा जिसकी वजह से भाई उस वक्त का जो खालीपन है वो अभी तक, जब ये मिलेंगे तब तक इनकी लाइफ में होगा। आपसे जब मिलेंगे ना उस वक्त ये हील नहीं हुए होंगे। ठीक है, देखने में सामने से ये आपको इगोइस्टिक लग सकते हैं, बहुत ही इगोइस्टिक टाइप, बहुत ही एम्परर की एनर्जी, लाइक मुझे मर्द को दर्द नहीं होता वाली बात, तो वैसा आपको लगेगा इनको देखकर। लेकिन अंदर से ये काफी सॉफ्ट हार्टेड हैं, काइंड हार्टेड हैं, और ये आपको तब पता चलेगा जब आप एक टाइम तक इनके साथ रहोगे, मिलोगे, जुलोगे, बात करोगे, डेटिंग वेटिंग होगी, तब आपको पता लगेगा। लेकिन फिर भी ये जो अपने अंदर का जो भी है वो बाहर निकालना पसंद नहीं करते। इनके हिसाब से यही है कि एक कवच सा इन्होंने ओढ़ रखा है और उसी के साथ में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। और किसी को अगर ये बताएंगे भी, मान लो जैसे इनके पेरेंट्स को तो पता ही होगा कि ये क्या है, कैसे हैं, बट उनके सामने भी ये वही रखेंगे कि ओके, वो जो मेरा साइड है, वो जो मेरा रूप है ना, उसको साइड में रख दो, उस पर फोकस मत करो। अब मैं जो बनकर तैयार हुआ हूं या हुई हूं, मेरे उस रूप को जानो, समझो, और वही आपने दूसरों को भी बताना है। अपने पेरेंट्स को भी ये बोलेंगे कि किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे बोलते हैं ना, माँ बाप बोल देते हैं, अरे ये दिल का बहुत अच्छा है, अरे ये बहुत दिल का मासूम, ऐसे बोल देता है ना, लेकिन बहुत साफ है। लेकिन इनको पसंद नहीं आएगा वो चीज कि आप लोगों को ये कहो अरे ये तो बड़ा दिल का साफ है। कहेंगे हाँ ठीक है, अगर कोई मुझे खड़ूस बोल रहा है ना तो बोलने दो। ये चीज इनकी रहेगी, आदत रहेगी, क्योंकि इनको ये लगता है इनके लाइफ के एक्सपीरियंस को देखते हुए कि जब आप ऐसे बन जाते हो ना खड़ूस से,
तभी लोग आपको रिस्पेक्ट देते हुए बात करते हैं। अगर आप बहुत बातें करते हो और अपनी अच्छाई दिखाते हो ना, तो सामने वाला आपका इस्तेमाल करने लग जाता है। लाइक वो समझने लग जाता है कि डोरमैट हो। ठीक है, तो वो चीज है। तो ये अपनी वही इमेज बनाना भी चाहते हैं और कहीं ना कहीं पता है इनके लिए जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा रहेंगी इनके सिर पर, तो इस वजह से भी ऐसे बनना चाहते हैं। हो जाता है जैसे स्कूल की प्रिंसिपल हो, तो वो चाहे कितनी ही दिल की अच्छी क्यों ना हो, लेकिन वो तो भाई डांट वांट तो लगाएगी, है ना। अगर वो नहीं करे तो कैसे भाई स्कूल संभले, कैसे वो सारे जो टीचर्स अंडर हैं वो नियम से काम करेंगे? वो तो नहीं करेंगे। अरे प्रिंसिपल खुद ही हंस रही है, चलो भैया चकदे फट्टे, तो चल गया स्कूल, है ना। तो वो चीज है। तो ये चीजें रहती है कि सख्त बनना पड़ता है। रिश्ते भी इनके कई बार टूटे होंगे और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है ये अडॉप्टेड बेबी हो, चाइल्ड हो। सभी के लिए नहीं लग रहा, लेकिन कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है ये डिवोर्सी हो एंड जब आपको ये मिले उस वक्त इनका केस चल रहा हो या फिर डिवोर्स हो चुका हो, पॉसिबिलिटीज है। ओके, फैमिली में तो वैसे इनकी फाइट वाइट रहेगी, दिख रहा है। ऐसा नहीं है ये प्यार नहीं करते फैमिली को, लेकिन लड़ाई झगड़े रहेंगे। इनका कुछ ऐसा भी काम हो सकता है जिससे ये दूर दूर तक घूमने जाएं, या फिर इनको एक्सप्लोर करने का शौक होगा। ठीक है, हाँ 90% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये बिजनेस करते होंगे, जो कि मैंने आपको बोला कि अभी तक मैंने नहीं देखा था, अब मैं आपको बता रही हूँ। ये 90% लोगों के लिए है, ये बिजनेस करते होंगे। इनकी अपनी कंपनी हो सकती है, फैक्ट्री हो सकती है, बड़े लेवल पर करेंगे जो भी करेंगे। एंड यहाँ पर कई लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा ताक लगाकर बैठेंगे कि भाई कब ये हमारी मुट्ठी में आए, हम अपना काम बनाएं, यानी कि दुश्मन। ठीक है, तो वो भी इनके साथ होगा। लेकिन इनका लक अच्छा है जो हमेशा इनका साथ देगा। ये खुद को लकी माने ना माने, लेकिन ये लकी हैं। एज आपकी जितनी है उतनी ही होने वाली है, बराबर के ही होने वाले हैं। 1-2 महीना कम या ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा आप दोनों की एज में। ठीक है, एंड जैसे कि मैंने कहा कि ये किसी सिटी से हैं, गांव से हो सकता है कनेक्शन हो, लेकिन ये रहेंगे सिटी में ही। मिलेंगे कैसे? ये सोशल मीडिया पर आपको मिल सकते हैं या किसी मैरिज फंक्शन में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, इनसे मीटिंग आपकी ऐसे होने वाली है। पैसा बहुत है इनके पास, लेकिन शुरुआती टाइम में इन्होंने बिजनेस में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। और एक चीज मैं और बता दूं, आगे भी है उतार चढ़ाव। ठीक है, इनका ऐसा है कि ढेर सारा पैसा आया, फिर पता चला कि चला गया बिल्कुल। तो कोई तो इनका काम ऐसा है जिसमें ये ऐसा होगा। बट ये चीजें धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही रहेगा। बट देखो, जैसे कि शुरुआती दिनों में मैं इनका देख रही हूं, तो ऐसा लग रहा है कि हर 6 महीने में ये चीज इनको फेस करनी पड़ती थी। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, फिर ये चीजें कंट्रोल में आ रही हैं। शादी के बाद वो भी ठीक हो जाएगा, तो आप चिंता मत करो इसकी। कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होती तो मैं खुद ही बता देती आपको। ओके, ये देख लेती हूँ आपकी कास्ट के होंगे या अदर कास्ट के होंगे। लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, वो भी देख लेते हैं। uh, 50-50% चांसेस हैं आपके कास्ट के, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टेस है। हाई प्रिस्टेस एक्चुअली बोलती नहीं है। मतलब जब ये कार्ड आ जाए ना, तो समझ जाना चाहिए कि यूनिवर्स नहीं चाहती है कुछ सवालों के जवाब देना। तो देखिए, मैंने आपकी तरफ से पूछा तो है, लेकिन भाई जवाब यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं आया है, तो और ज्यादा कार्ड्स मैं पुल नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे फिर ठीक नहीं लगता। पर्सनल रीडिंग्स में भी लोग बोलते हैं कि अरे 2-4 और कार्ड निकाल दीजिए, हमें क्लियर हो जाएगा। बट मैं नहीं करती, क्योंकि ये गलत है फोर्स करना मदर यूनिवर्स को, तो मैं नहीं कर रही हूँ। मैंने आपके सामने कार्ड्स निकाले और मैंने आपको मतलब भी बता दिया। ठीक है, तो हो सकता है 50% चांसेस हैं आपकी कास्ट का हो, नहीं भी हो। ओके, लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, वो देख लेते हैं।
ओके, तो ये ऐसी मैरिज है जहां पर प्यार भी है और जहां पर फैमिली भी मान रही है, तो इस शादी में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। कंग्रेचुलेशंस। और ऐसी शादी जिन लोगों की होती है मैं उनको बहुत बहुत लकी मानती हूँ, क्योंकि बड़ा दिक्कत हो जाती है अदरवाइज तो। ओके, लुक्स की अगर मैं बात करूं, ये बंदा फिट है या बंदी फिट है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि वेट बहुत ज्यादा है या बहुत स्लिम है, नहीं। अगर आप फीमेल है ये रीडिंग देख रही हैं तो मैं बताना चाहूंगी इनका गेहुआ रंग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा सा डार्क हो कलर, या वेटिश होगा, वेटिश, यस। और हाइट जो है हो सकती है 5'11", ऐसे करके होगी 5'11" या 5'6", ये हाइट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये ज्यादा लंबे हो, बट ये बहुत ही कम लोगों के लिए होगा। बाल बहुत लंबे से वैसे नहीं है, स्टाइलिश ठीक ठाक से हैं, जैसे फौजी लोगों के होते हैं ना वैसे। तो हो सकता है ये फौजी हो, फौज में हो, पुलिस में हो, आईएएस हो सकते हैं। एंड नहीं तो 90% लोगों के लिए मैंने कहा ही ये बिजनेस करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिनकी जॉब होगी उनके लिए बता रही हूँ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मेडिकल फील्ड से हो, ठीक है। क्या किस चीज के स्पेशलिस्ट होंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं। शूज लेने का इनको बहुत शौक होगा, शूज लेना एंड रिस्ट वॉचेस। एंड इनका जो फेवरेट कलर है वो हो सकता है ब्लैक, ग्रीन। अजीब लग रहा है ग्रीन, क्योंकि आई थिंक बॉयज को बहुत ग्रीन पसंद, कलर तो पसंद नहीं आता, बट एनीवेज। एंड ब्लैक, और पता नहीं पिंक आ रहा है यहाँ पर, तो हो सकता है पिंक कलर पसंद हो। पहने नहीं वो अलग बात है, पसंद हो सकता है, ठीक है। वहीं अगर आप मेल है ये रीडिंग देख रहे हैं तो जो बंदी है काफी फेयर होने वाली है। एंड हो सकता है ये किसी और कंट्री की हो, क्योंकि ये फेयरनेस अलग सी है। जैसे हमारे कंट्री में हमारी फेयरनेस और जो अदर कंट्रीज हैं लाइक यूएस हो गया और ये यूके हो गया, तो वहां वो कलर ही अलग रहता है ना, तो उस तरीके से लग रहा है। तो हो सकता है अदर कंट्री की हो या फिर इस कंट्री की भी हो सकती है। रुद्राक्ष पहनना इनको पसंद होगा, ठीक है। एंड बाल इनके हो सकते हैं कंधे तक। इनको वेस्टर्न में ही आप ज्यादा देखोगे, ड्रेसेस की मैं बात कर रही हूं। एंड स्काई ब्लू, पिंक, रेड, ब्लू, व्हाइट, ये जो कलर्स हैं इनके फेवरेट हो सकते हैं। ज्वेलरी का हो सकता है बहुत ज्यादा शौक ना हो, होगा भी तो इस टाइप की ज्वेलरी ये पहनेंगी जो नहीं कहते हैं एंटेक टाइप, एंड ये जो बीड्स वगैरह से होती हैं, जो मैंने कहा रुद्राक्ष, ये सारी चीजें, इनमें इनको ज्यादा इंटरेस्ट होगा, आप देख लेना। ओके, तो ये रहने वाला है। ओके, ये देख लेते हैं कि क्या चीज है जो इनकी पॉजिटिव रहेगी और क्या है जो निगेटिव रहेगा, मतलब एक अच्छी एक बुरी आदत। समटाइम्स ये मैनिपुलेटिव रहेंगे, मतलब कि अगर आपने बहुत ज्यादा इनके बारे में जानने की कोशिश करी, आप बता दीजिए ऐसा क्या है, आपकी लाइफ में क्या हुआ था, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आप क्या करते हो, भाई बहन क्या करते हैं, तो ये ना घुमा देंगे, या फिर ये करेंगे जवाब ही नहीं देंगे। जैसे आप मैसेजेस कर रहे हो, रिप्लाई नहीं आ रहा, शुरुआत की बात है तब की बता रही हूँ। और थोड़े से ना ये उस टाइप के हैं कि बहुत ज्यादा वो ना, जैसे ओले ले ले मिली बेबी बाबू चूचू, ऐसा जो होता है ना ये वो नहीं करने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊं, इस टाइप के हैं, सीधी बात करने वाले हैं। हाँ, किसी से बहुत क्लोज हो जाएंगे तो बच्चों की जैसे फिर उसको ट्रीट करेंगे, लेकिन वैसे थोड़ा सीधा ही बोलते हैं। सच सुनना पसंद करते हैं, बोलना भी पसंद करते हैं, बट समटाइम्स मैनिपुलेटिव हैं, जो कि बहुत गंदी आदत है, नहीं होना चाहिए, बदलो खुद को। और अगर मैं इनकी अच्छी आदत की बात करूं तो ये काफी ज्यादा बैलेंस्ड हैं और ये सोच समझकर किसी भी बात का जवाब देते हैं, ये चीज बहुत अच्छी है। सीक्रेट्स अगर आप इनको बताते हो तो ये कभी भी उनको ओपन नहीं करते, किसी को नहीं बताते, चाहे कुछ भी हो जाए, मरते दम तक नहीं बताएंगे, उस टाइप के ये हैं। एंड एक बात जो बहुत अच्छी है मुझे लग रही है, बहुत ज्ञानी होने के बाद भी घमंड नहीं होगा।
और ना ही अपना जो रहन सहन है उसको ये चेंज करेंगे कि अरे मुझे तो बहुत ज्ञान है और मैं तो बहुत कुछ जानता हूं। तो वो चीज नहीं है कि ना घमंड आ जाए, ठीक है। और एंड हाँ, इक्वल गिव एंड टेक। अगर आप इनको प्यार करोगे बदले में उतना ही प्यार करेंगे, हो सकता है उससे ज्यादा कर लें। कभी भी ऐसा नहीं है कि उधार छोड़ दें। फ्रेंड्स के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। किसी की अगर हेल्प करने की बात करी तो करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो वाली आदत है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे देखकर। और देख लेते हैं। ये हमेशा अच्छा नहीं लग रहा देखकर कार्ड। ये हमेशा टीम वर्क करना चाहेंगे, अकेले काम करना इनको पसंद नहीं होगा। सोच ऐसी होगी कि टीम वर्क अगर आप करते हैं तो आपको सक्सेस मिलती है, अदरवाइज उतनी सक्सेस आपको नहीं मिलती जितना कि आप हार्ड वर्क करते हो। तो हमेशा ये टीम वर्क करेंगे। प्लस बहुत इनको धोखे मिले होंगे जीवन में, दिख ही रहा है। मैंने कहा ना, ये कार्ड अच्छा नहीं लग रहा देखकर। और हो सकता है कि इनका जो बर्थ मंथ है वो जुलाई हो, या फिर बर्थ डेट इनका 7 हो सकता है। और जिनका 7 होता है ना गाइज, उनको बहुत कुछ झेलना पड़ता है जीवन में। 7 मतलब जैसे अगर आपका 25 हो गया डेट, ठीक है, या ऐसे जो भी तारीखें बनती हैं जिसका आप जब उनको ऐड करते हो तो 7 आता है, जो बर्थ नंबर होता है, वो हो सकता है कि इनका हो। एंड बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यहां पर भी देखो 7 आ रहा है, 34 है, यहां पर भी 7। बहुत पेनफुल जर्नी रहती है, आई मीन टू से। और अगर ये जेमिनाई हैं तब तो भगवान ही भला करे। इन्होंने एक चीज हमेशा एक्सपीरियंस करी होगी, जो हो सकता है ये आपको बताएं, उससे आप पहचान कर सकते हो। इनकी लाइफ में जो भी चीजें इनको मिली हैं उस पॉइंट पर आकर मिली हैं जब इन्होंने उसके लिए गिव अप कर दिया। और हो सकता है बातों बातों में ये चीज ये आपको बता दें कि मुझे मेरी जिंदगी में चीजें मिली हैं, लेकिन उस वक्त मिली हैं जब मैंने उनको छोड़ दिया। बात करने में काफी कड़वे हो सकते हैं ये समटाइम्स, ओके। ये चीज आपने ध्यान रखनी है और आपको बुरा नहीं मानना है, क्योंकि शुरुआत में ही ऐसे होंगे, बाद में ऐसे नहीं होंगे। फिर जब प्यार करेंगे तो जम के करेंगे लेकिन शुरू में इनको बहुत ज्यादा अगर आप सोचो कि मीठा बोलें तो नहीं बोलेंगे। प्लस इनको कुछ सेल्फ वर्थ इश्यूज भी रहते हैं। तो अगर आप इनको मिलते हो तो ये अपने आप को पहले देखने लग जाएंगे, मैं कैसा हूं, मैं कैसी लग रही हूं, ये सारी चीजें। तो उसकी झलक आपको देखने को मिल जाएगी इनकी आंखों में, एक डर सा, नर्वस से ये लगेंगे। बातचीत में चेंजेस नहीं आएंगे, इनकी आंखें देखना, ओके। इनको छोटे मोटे काम करना पसंद होगा, जैसे पौधों को पानी देना या छोटी छोटी चीजों को कलेक्ट करना। ये सारी जो चीजें हैं इनको अच्छी लगेंगी। देख लेती हूँ आप किस सिटी से हैं, कंट्री से हैं या फिर बाहर से हैं। जो लोग मेल कैटेगरी में आते हैं उनका तो मैंने बोला था कि मुझे लग रही है अदर कंट्री से, बट जो फीमेल है उनके लिए देख लेती हूँ। ओके, कुछ लोगों के लिए यहां से हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बाहर से हो सकते हैं। एनर्जी जो है वो न्यूट्रल है। और इनको क्या करना पसंद होगा ये भी देख लेते हैं। मेक एन अल्टर, यूज योर हैंड्स। मैंने बोला था क्राफ्टिंग वगैरह का इनको शौक होगा। इनको खाली समय बिताना भी काफी पसंद होगा। मेडिटेशन वगैरह ये करते होंगे, दिख रहा है, या करती होंगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये हीलर हो, तो इनको पता है कि किस तरीके से एनर्जी क्लींजिंग वगैरह करना है, तो वो इनको पसंद होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनको बॉक्सिंग पसंद हो और फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं, तो वो चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। फ्रीडम लवर होंगे, सेंसिटिविटी यानी कि मन के बहुत साफ होंगे। और मैंने बोला ही आपको बच्चों जैसे ये होंगे। और कई बार इनके साथ ऐसा होगा कि छोटी छोटी बातों से ये हर्ट हो जाते होंगे, उस टाइप का इनका नेचर होगा। मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, वो मैंने आपको बोला था बहुत अच्छे हैं बोलने में। एंड हाँ, डिसीजन जब लेने की बात आएगी तो ये चीज इनको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। प्रैक्टिस, हाँ, ये कोई रिसर्च वर्क कर सकते हैं। एंड इनको कोई भी ऐसा काम होगा, प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, आई डोंट नो,
मेडिकल फील्ड से हो अगर तो देख लेना आप खुद ही। और हाँ, अगेन हो सकता है कि ये कोई आर्किटेक्ट हो। अब हम देख लेते हैं कि किस डेट में आपको मिलेंगे या फिर मिल चुके हैं, आप वो भी देख लेना तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये कौन है। मैं सिर्फ यहाँ पर डेट निकाल रही हूँ, कैसे रेजोनेट होता है वो देख लेना आप। कमिंग सैटरडे, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आने वाले सैटरडे में आप मिलें इनसे। टुमारो, कुछ लोग हो सकता है कि कल ही मिल जाएं या संडे के दिन मिले हों। और कुछ लोगों के लिए यहां पर आता है अक्टूबर से नवंबर का टाइम रहेगा। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा निकल कर आ रहा है कि अभी आप जिस कनेक्शन में हो सकता है वो कनेक्शन आपका टूटे, उसके बाद ही आपको मिले। अगर वो टॉक्सिक है, अगर अच्छा कनेक्शन है तो नहीं टूटेगा, लेकिन अगर टॉक्सिक कनेक्शन है, जैसे आपको सामने से कुछ कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, आपको प्यार भी नहीं किया जा रहा, आप किसी कनेक्शन में फंसे हुए हैं, तो हो सकता है वो टूटे तभी आपको मिले। और यहां से देख लेते हैं क्या कुछ है। ये मेरी चूड़ियों का बॉक्स है। बैंक मैनेजर हो सकते हैं, और यहाँ पर HR पार्टनर, काफी सारे निकल आए आपके लिए। तो पॉलिटिशियन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए या इनकी फैमिली। 23 to 30 ये एज हो सकती है या डेट हो सकती है जब भी आप मिलें। 15, 20 तो डेट है मीटिंग की। एक्टर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, स्टूडेंट हो सकते हैं जब भी आपको मिले तो। ड्रेस डिजाइनर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, ब्लू आइज हो सकती है इनकी हो, लॉयर हो सकते हैं, बिजनेस होल्डर जो कि मैंने आपको बोला भी था, मेडिकल ये भी मैंने बोला था, यूट्यूबर हो सकते हैं, या तो आप हो सकते हैं या फिर ये प्लेयर टाइप हो सकते हैं। एंड 35 to 50 ये एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए। और तो कुछ बाकी नहीं रहा ना। इनिशियल्स और देखेंगे। आर्मी मैंने बोला था कि हो सकता है ये आर्मी से हो। इनिशियल्स देख लेते हैं। डी से हो सकता है नाम इनका शुरू हो, इसमें सेजिस्टिक्स पड़ी हुई हैं। डी से नाम शुरू हो सकता है उस जगह का जहां पर ये मिलेंगे। जेड हो सकता है, एच हो सकता है, ये क्या है, क्यू, के, 1 किसी तरीके से हो सकता है आपसे रेजोनेट हो। ए, अलका, एल एंड ओ, टी, तारा, 8, 18 हो सकता है डेट किसी तरीके से आपसे रेजोनेट हो। ओके, ये और देख लेते हैं कि इनसे मिलने के बाद में क्या चीजें आप रिसीव करेंगे यूनिवर्स की तरफ से। ये भी हो सकता है कि आपको पता लग जाए कि हाँ ये वही व्यक्ति है। ठीक है, 1, 2, 3 सिर्फ 3 चीजें मैं निकाल रही हूँ। लेट्स सी, और ज्यादा नहीं निकालूंगी, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे इनके आने के बाद से। मनी का अगर इशू है तो वो सॉल्व होने लग जाएगा। सोलमेट, और आपको लगेगा कि आपके सोलमेट आपको मिल गए। तो ये 3 चीजें हो सकती हैं, या तीनों में से कुछ एक हो सकता है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये वही है। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें। एंड ओके, एक काम और करती हूँ, मैं ये देख लेती हूँ कि इन-लॉज के साथ कैसा रहेगा आपका कनेक्शन, फिर रीडिंग करते हैं कंप्लीट, है ना, क्योंकि कुछ अधूरा ना रहे बस। आपको गाइज बहुत टाइम लग जाएगा इनको कन्विंस करने में। कार्मिक कनेक्शन हो सकता है आपके इन-लॉज के साथ आपका, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा सब कुछ, लेकिन हाँ 2 साल तक अगर आप इनको
खुश आपने किया, इनकी मर्जी का किया, तो उसके बाद ठीक हो जाएंगी चीजें। 2 साल तक आपकी जर्नी उनके साथ बहुत अच्छी नहीं रहेगी। अगर आपके पार्टनर के साथ देखूं कि उनके साथ में कैसी आपकी जर्नी रहेगी, देख लेती हूँ, रीडिंग अधूरी नहीं करूंगी। उनके साथ में बहुत अच्छा है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप उनके साथ रहें, मतलब अलग रहें, ऐसा भी संभव है। इन लॉस के साथ में बहुत ज्यादा आपकी बनती हुई नजर नहीं आ रही। और रीजन पता है क्या होगा, वो बहुत मैनिपुलेटिव लगेंगे आपको ये लगेगा कि कैसे ये खुश होंगे, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। और मैंने आपको बोला था कि बहुत ज्यादा ट्रेडिशंस वगैरह को फॉलो करने वाले, हो सकता है इनके घर में कोई गुरु वगैरह हो वो चीज देख लो। तो ये चीज बहुत आपको परेशान कर सकती है। आप फॉलो कर रहे हो, अच्छी बात है, हमें क्यों करवा रहे हो वो चीज ना। बट इनके साथ में आपका अच्छा जा रहा है, ये ख्याल रखेंगे आपका भी, अपनी फैमिली का भी। तो एक तरीके से एक ब्रिज बन के काम करेंगे आप दोनों के बीच में। सो कुछ ऐसा रहेगा। एंसेस्टर्स की अगर आप पूजा करते रहे तो काफी हेल्प आपको मिल जाएगी। ओके गाइज, तो अब ये रीडिंग कंप्लीट होती है। अगर आपको पसंद आई है जरूर इसको लाइक करें, बताएं मुझे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, वेल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला ग्रुप नंबर 2, जहां पर बर्थ मंथ्स हैं कुछ इस तरीके से: फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। और अगर आपने चूज किया है ये वाला क्रिस्टल पॉइंट, एमेथिस्ट क्रिस्टल पॉइंट, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए आज की रीडिंग में क्या कुछ निकल कर आता है। ये गाइस मैंने मंगवाए हुए हैं स्पेल वर्क के लिए। मैं बोल रही थी ना आपको कि वो स्पेल का वीडियो लेकर आऊंगी, तो उसी के लिए मैंने मंगवाए हुए हैं। मुझे कुछ और भी चाहिए ये पॉइंट्स, और उसके बाद में शुरू करूंगी वीडियो डालना। ऑल राइट गाइस, शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। तो कहाँ है हमारे कार्ड्स? ये रहे हमारे कार्ड्स। इनको मैं रख दूंगी साइड में, ये बाद में यूज होंगे। और सॉरी गाइस, बोलते बोलते ना ऐसे हो जाता है। Okay, Hanged Man, Queen of Swords, Knight of Swords, Page of Pentacles, King of Wands, Ten of Swords, Four of Swords. Okay. Seven of Swords, बहुत ज़्यादा Swords की एनर्जी है। Four of Wands, Nine of Cups, Ten of Swords, Sun, Emperor, Seven of Cups, Nine of Swords. ओके, गाइस मैं थोड़ा पानी पी लूं, फिर रीडिंग करती हूँ। ओके,
अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगी करने में, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, डिस्टर्बेंस आएगी। ओके गाइस, आई एम बैक। ऑल राइट, तो रीडिंग हमारी शुरू करते हैं। मैं शुरू करूंगी ये रीडिंग राशियों से। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि राशियां क्या हो सकती हैं उनकी जिनके साथ में आपकी शादी होने वाली है। राशियां रहेंगी वर्गो एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तीनों ही हो सकते हैं बट लियो मुझे सबसे ज्यादा लग रहा है डोमिनेटिंग, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बस इनमें भी अगर मैं सिलेक्ट करूं तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ओके। जेमिनी भी कम लोगों के लिए होगा। एरीज एंड लियो, ओके, एंड स्कॉर्पियन एनर्जी है, ठीक है। अब कुछ लोगों से हो सकता है रेजोनेट करे, कुछ लोगों से नहीं करे, इतना मैटर नहीं करती राशियां, बट मैं बता देती हूँ कि अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, पहचान लोगे, ठीक है ना। बर्थ मंथ्स की अगर मैं बात करूं या डेट की बात करूं तो डेट होगा 9, 7, 4, 3, 17, 13, 10, 1 मैंने बोला था 1 है यहां पर, हम्म, 11 ये दिखाई देते हैं। मंथ्स की अगर मैं बात करूं अगस्त हो सकता है, अक्टूबर, फरवरी, मई, नवंबर, बस ये दिखाई दे रहे हैं अभी तो हाल फिलहाल में। ओके, तो अब मैं बताती हूं ये व्यक्ति कैसा होगा या ये कैसी होंगी। सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो भी हैं ये डिसीजन बहुत लेट लेने वाले हैं, हर एक काम में देरी करना। फॉर एग्जाम्पल जब ये आपसे मिलेंगे ना उस वक्त हो सकता है इनकी एज हो 30, 35, 40 ऐसी हो सकती है, या फिर अगर ये जल्दी भी आपको मिल गए तो इनके साथ में ना आप मिलने के बाद हो सकता है 6 या 7 सालों बाद आपकी शादी हो, ये इतना टाइम लगवा देंगे। ओके, रीजन ये है कि वैसे तो ये ऐसे हैं जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं दूसरों के लिए, दूसरों की सुनकर दूसरों के मन की करते हैं, लेकिन अगर शादी वगैरह की बात आ जाए ना तो ये इनके कंट्रोल में नहीं है। मतलब अगर आप इनसे बात करोगे ना तो ये बोलेंगे कि शादी का मैं सोचता हूँ लेकिन फिर पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा अभी टाइम चाहिए, मेरे से हो नहीं पाएगा, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है वो मैं बता देती हूँ। रीजन ये है, 2 बारी इनके लिए 10 ऑफ सोर्ट्स के जो कार्ड्स है वो आए हैं कि इनका भाई जिनके साथ भी कनेक्शन रहा है अच्छा नहीं रहा, लव के मामले में हमेशा इनको हार मिली है, हमेशा। और जो पहला इनका लव इंटरेस्ट था ना वो इनको मिला था जब ये होंगे कुछ 17 साल के, 17, 18 या फिर 21 साल के हो सकते हैं, तब इनको मिला होगा। पहला जो लव इंटरेस्ट था वो इनका काफी अच्छा था, ठीक है, और वो जहां से ये हैं वहां से नहीं होगा, वो किसी और जगह से होगा। जैसे कि अगर ये नॉर्थ से होंगे तो वो साउथ से हो सकता है व्यक्ति, ठीक है। तो काफी अच्छा इनका बॉन्डिंग भी थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर टाइम के चलते जैसे कि टाइम वो मिसमैच हुआ, जब इनके पास टाइम है सामने वाले के पास नहीं, सामने वाले के पास है इनके पास नहीं, ऐसे ऐसे करते करते वो कनेक्शन फिर धीरे से खत्म हुआ। तो उस कनेक्शन के खत्म होने पर इनको बुरा तो लगा, लेकिन ये थोड़े डिटैच भी हो गए थे, तो उससे इनकी हीलिंग हो गई। बट उसके बाद जो व्यक्ति मिला
उससे उस व्यक्ति से बहुत इनको झटके लगे हैं, क्योंकि एक तो वो सोशल मीडिया के थ्रू इनको मिला, उसके बाद ये वो शायद इनसे एज में कम था या फिर तो काफी ज्यादा बड़ा था, और वो मैनिपुलेटिव टाइप था, तो उसके साथ में इनकी जर्नी बहुत अच्छी नहीं रही। तो पहला झटका तो इनको वहां से लगा, उसके बाद फिर एक और कनेक्शन इनको मिला, वहां पर फिर वही चीज रिपीट हुई, क्योंकि ये सेम पैटर्न को रिपीट खुद कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स वो कर रही थी, बिकॉज यूनिवर्स ना पहली बार में ही आपको लेसन देना चाहती है। हमारे साथ जो ये बार बार रिपीट होते हैं ना साइकिल्स, इसीलिए होते हैं क्योंकि पहली बार में हमें समझाया जाता है, बताया जाता है, हम नहीं समझते, फिर वही काम करते हैं, है ना। तो फिर वो चीजें रिपीट होती, फिर हम कहते हैं यूनिवर्स ने ये किया। यूनिवर्स उसके लिए जिम्मेदार नहीं होती, फिर हमारे अपने कर्म होते हैं जिम्मेदार। ये बिल्कुल वैसे ही है कि भाई आप स्कूल जाते हो, आपकी पढ़ाई होती है, एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम अगर आपने क्लियर नहीं कर पाया तो आप उसी क्लास में रह जाते हो, फिर वही चीजें आपको रिपीट करवाई जाती है, पढ़वाई जाती हैं, राइट। क्यों? क्योंकि आपने उसको ठीक ढंग से ना तो पढ़ा ना ही समझा। ओके, सॉरी गाइस, मुझे एक्चुअली बोलते बोलते हो जाता है थ्रोट में, ठीक है। तो ये इशू है, तो इनके साथ वही चीजें, वही साइकिल रिपीट हुआ, और उसके बाद फिर इनके साथ ऐसा हो गया, जैसे कि मैंने कहा कि काफी सारे कनेक्शंस थे, 3 से 4 आई थिंक, ओके, जितने भी होंगे। तो उसके बाद फिर इनके साथ ऐसा हो गया कि इनको फोबिया हो गया है मैरिज को लेकर, ठीक है। शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ऐसा तो नहीं कि करा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो फिर शादी तोड़ भी नहीं सकते, हम अलग हो भी नहीं सकते। और साथ ही साथ इनको वो भी हो गया ना फ्रीडम की, जैसे कि काफी लंबे समय तक ये अकेले रहे, है ना, अपनी मर्जी से रहे, तो इनको अब वो भी समझ आ गया कि जब आप मुक्त होते हो, किसी के बंधन में नहीं होते, तो कैसा लगता है। तो वो उसकी भी एक लत लग गई है कि मुझे फ्री रहना है, तो वो चीजें हैं। तो इस सब के चलते ये मिलेंगे ना, तो ये आपको काफी टाइम तक हो सकता है कि ऐसे ही रखे कि ठीक है, करते हैं नहीं करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं। ये वैसे नहीं है, फ्रॉड नहीं है, ये चीट नहीं करने वाले, लेकिन ये टाइम लेंगे इसी वजह से। आप ऐसी हो गई है प्रॉब्लम, क्या करें, ठीक है। ये काफी स्ट्रिक्ट आपको दिखेंगे, इनको सीधी बात करना सुनना पसंद होगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो मैनिपुलेटिव इनको लगता है, ये तुरंत अपनी लाइफ से उसको बाहर निकाल देंगे, क्योंकि यही एक्सपीरियंस इनका रहा है जीवन को लेकर। जिन लोगों ने इनको तकलीफ दी वो मैनिपुलेटिव थे, तो अब वही हो गया ना कि वो चीज इनको ना खुंदस सी आ जाती है, अरे ये बिल्कुल वैसे ही है, तो हटाओ इसको लाइफ से। तो वो चीज है। तो जरा भी इनको अगर बातचीत में किसी के भी साथ ये लगा कि झूठ बोल रहे हैं, जैसे आपसे इन्होंने बात करी और आपने कुछ इस तरीके से जवाब दिया कि हाँ नहीं वो 5 बजे मैं गई थी, अरे 5 नहीं शायद 5:30 था, अरे नहीं 6 बज रहे थे। फिर अगले दिन फिर इन्होंने सवाल किया, फिर आपने थोड़ा टाइम में इधर उधर कर दिया। अब ये कब होता है? जब हम थोड़ा सा झूठ बोल रहे होते हैं। सच बोल रहे होते हैं तो वो तो ऐसा है नहीं कि हम भूल जाएंगे कि हमने क्या बोला, है ना। सच तो हम भूलेंगे ही नहीं, हमने जो काम किया है वो तो हमें वैसे ही याद रहता है। झूठ जब हम ऐड कर देते हैं तब ऐसा होता है कि आज कुछ और बोला, कल कुछ और, परसों कुछ और, क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता कि हमने पहली बार में क्या बोला था। कोई रट्टा तो मारती नहीं है झूठ काम, है ना, ये दृश्यम मूवी के जैसे तो वो चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इनको ये चीज लगी, आप भी सावधान हो जाओ, क्योंकि ये हैं बहुत ही लॉयल, बहुत ही अच्छे हैं दिल के, लेकिन इनको इन चीजों से तकलीफ होगी, ये ट्रिगर होंगे। तो अगर आप इनके कनेक्शन में आते हो, आपको ध्यान रखना है कि जो भी है, जैसा भी है, सच बोलो। अगर गलती भी आपने करी होगी ना, ये आपको माफ कर देंगे, लेकिन अगर इनको पता लगा आपने झूठ बोला है और बार बार झूठ बोला है, तो फिर इनके मन से आप हट जाओगे। ऐसा नहीं है ये लड़ेंगे झगड़ेंगे, ये धीरे से आपको अपनी लाइफ से बाहर कर देंगे। ये ऐसे ही करते हैं, मैं बताने की कोशिश ये कर रही हूँ, क्योंकि मैं इनका बता रही हूँ ना कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पर्सनैलिटी टाइप क्या है, तो वो इसलिए मैंने बोला कि इनकी आदत होगी धीरे से कनेक्शन कट कर लेने की या डिटैच हो जाने की। जैसे बात ही आपसे वैसे ही करते रहेंगे, लेकिन अंदर से ये डिसाइड कर लेंगे इसके साथ मुझे नहीं जाना। बोलेंगे नहीं, फ्रेंडशिप वैसी चल रही है, लेकिन अंदर से क्या हो जाएगा, ओके ये वो नहीं है, मुझे नहीं जाना। आपको वैसे ही रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन नहीं, ठीक है। या फिर क्या करेंगे, सीधा बाहर कर देंगे लाइफ से। ये चीजें रहेंगी इनको। अगर आप मेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो जिनके साथ में आपकी शादी होगी वो मैस्कुलिन एनर्जी में ज्यादा रहेंगी, यानी कि उनको बिजनेस करना पसंद होगा, उनको कैसे पैसे कमाने हैं, बनाने हैं, या जो भी एक मैस्कुलिन करता है वो सारी चीजें करने में इंटरेस्टेड रहेंगे, यानी कि निडर, है ना। तो उस टाइप की हमारी लक्ष्मी बाई थी,
है ना, उनके जैसे कुछ कुछ ये इनका नेचर होगा। ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, और हाँ, अपने रूल्स पर अपनी जिंदगी जीना बहुत मैटर करेगा इनके लिए। अगर इनको लगा कि कोई इनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, इन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, नहीं, तुरंत ही वहां से कट लेंगे, नहीं मुझे रहना ही नहीं है इस व्यक्ति के साथ। छोटी छोटी चीजों को कलेक्ट करना, या छोटे छोटे जो गिफ्ट्स आते हैं ना, जैसे ये हो गए हमारे गणपति बप्पा, अगर इस तरीके के गिफ्ट्स आप इनको दोगे ना तो इनको बहुत पसंद आएंगे। देन कोई भी बड़ी चीज या महंगी चीज, जैसे लोग ज्वेलरी के लिए बहुत लाइक उनका सपना रहता है ना, हमें डायमंड मिले, हमें प्लैटिनम मिले, हमें गोल्ड मिले, ये सब इनके लिए वो इतना मायने नहीं रखेगा। इनको ये छोटे छोटे से गिफ्ट्स बहुत पसंद होंगे, और इनकी आदत होगी उन सारी चीजों को इकट्ठा करके रखने की। कॉइन्स इनको रखने की बहुत आदत होगी, जैसे पुराने से पुराने जो कॉइन्स है ना वो इकट्ठे कर लिए, तो इस तरीके की आदत है। किसी ने भी इनको गिफ्ट दिया तो इनके लिए वो जान से ज्यादा प्यारा होगा, ये समझ लो। तो इस तरीके की आदत है। सोचो कितना मन का अच्छा इंसान है, मन की अच्छी है ये। जल्दी बहुत काम करने का रहेगा कि जो भी काम शुरू किया वो जल्दी हो जाए। इंतजार करना उस मतलब खुद इंतजार करना पसंद नहीं है, लेकिन दूसरों को इंतजार करवाएंगे, वो चीज है। खुद अगर कुछ शुरू करते हैं ना तो कोशिश यही करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो काम हो जाए, इनको इंतजार करना पसंद नहीं होगा। ओके, नई चीजें सीखना, एक्सपेरिमेंट्स करना, ये इनको बहुत पसंद होगा। अट्रैक्टिव बहुत होंगे ये या होंगी ये, किसी ने देखा तो बस देखते ही रह जाए। स्माइल प्यारी होगी, आंखें बहुत सुंदर होंगी, आवाज बड़ी प्यारी होगी इनकी, और जैसे ही आप मिलोगे आपको लगेगा कि अरे, वो कहते हैं ना कि हाय ये वही है। तो वो चीज रहेगी। अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तो मैं बता दूं बहुत अट्रैक्टिव होंगे ये, और जिम वगैरह जाना इनको बहुत पसंद होगा, हेल्थ का बहुत ख्याल रखेंगे, एंड कोई भी ऐसा खाना पीना इनको पसंद नहीं होगा जो कि हेल्थ खराब करे। ऑलराइट, ये अपने हाथों में एक ब्रेसलेट हमेशा पहन कर रखेंगे, राइट हैंड में मे बी, एंड एक ये रिंग पहनेंगे, जो भी हो सकता है इनको किसी से मिली हो या फिर इन्होंने खुद ही बाय करी हो, लेकिन एक रिंग होगी जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो ये कभी उतारते भी नहीं होंगे जल्दी, आप देख लेना, ठीक है। ओके, इनको घूमना मैंने कहा कि बहुत पसंद होगा, लेकिन मैं देख रही हूँ इनको ऐसी जगहों पर घूमना पसंद होगा जो कि लाइक रेगिस्तान, क्या इजिप्ट हो गया, है ना, इस तरीके की और भी आई थिंक जगह हैं, आपको पता होगा ना, मुझे इतना नहीं आइडिया है, बस मुझे दिख रहा है तो मैं बोलती चली जा रही हूँ। तो ऐसी जगहों पर जाना जो मिस्टीरियस हैं, जहां पर कुछ ऐसा खोजने को मिलता है, वहां पर इनको जाना पसंद होगा। जब भी आपको मिलेंगे उस वक्त ये ऐसे बन चुके होंगे कि लगेगा इनके अंदर इमोशंस है ही नहीं। और हाँ, ऐसा नहीं है ये इमोशनल नहीं है, लेकिन इतना किसी ने झेला होता है ना लाइफ में, तो वो थोड़ा सा डिटैच होने लग जाता है अपने इमोशन से। और मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने हीलिंग नहीं करी, तो ओके, जैसे मैं जानती हूँ एक अंकल को, बहुत उनकी तो बहुत एज हो गई है, बट वो अभी भी ऐसे ही हैं। तो हम लोगों को पता है उनकी लाइफ में क्या हुआ था, तो जानते हैं कि किस वजह से ऐसा है, पहले ऐसे नहीं थे। तो इसीलिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज तो उम्र भर लोग ऐसे ही निकल जाती है उनकी ज़िंदगी, है ना। तो वो चीज़ है, इमोशनल ये है, लेकिन वही है कि इमोशंस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देना। और जब कभी भी इनका दिल किसी चीज़ पर आए तो इनकी आदत ऐसी हो गई होगी कि ये कंट्रोल खुद ही करेंगे। जैसे इनको कोई गिफ्ट पसंद आया, कोई कपड़े पसंद आए, तो ये हमेशा अपने आप को कंट्रोल करेंगे। अगर इनको लगता है कि नहीं पैसे ज्यादा जा रहे हैं, मतलब मन की ना सुनने वाले, ऐसे समझ लो, इस टाइप के ये होंगे। जब आपको मिलेंगे तो आप हीलिंग कर देना इनकी, ठीक है, आप कर देना अगर आपसे संभव हो तो, ठीक है। शादी के नाम से हमेशा ये भागेंगे। यहाँ पर 3 कार्ड्स ऐसे हैं जो बता रहे हैं शादी का नाम सुनते ही भग लो बेटा, वो चीज है। काम करना इनको बहुत पसंद होगा, काफी क्रिएटिव भी होंगे, एंड उसी में ज्यादा दिल लगेगा। चाहेंगे, मन ये करेगा कि शादी करनी है, लेकिन डर बहुत ज्यादा है, डर हावी हो रहा है। धोखा बहुत मिला होगा इनको, और बहुत ही जिंदगी से ना थका हुआ इंसान, इस टाइप से ये मिलेंगे
जब आपको मिलेंगे, बट मीटिंग के बाद फिर ये ठीक होंगे। हीलिंग इनकी हो जाएगी। अब या तो आप करोगे, आप खुद हीलर हो सकते हो, या फिर आप करवाओगे, जो भी है। अब टैरोट रीडिंग देख रहे हो तो पता तो है ही इन चीजों का, तो हो सकता है आप ही हीलिंग करवा दो, तो इनकी हो तो जाएगी। सन का कार्ड है, बट हाँ उससे जब आप ये मिलेंगे आपको तब ऐसे होंगे ये, ठीक है। काफी स्ट्रिक्ट हैं एंड जिम्मेदारियों को पूरा करने वाले, उठाने वाले, कई सारे काम करने वाले, कोई एक काम से संतुष्ट नहीं होंगे। बिजनेस करेंगे तो ढेर सारे करेंगे, वो वाली आदत है। अब ये देख लेते हैं कि ये बिजनेस करते होंगे या जॉब। सॉरी गाइस, कॉल आ गया था। ओके, 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर। देन जॉब भी हो सकती है कुछ लोगों की, कुछ लोगों के लिए बिजनेस, या फिर ऐसा होगा जॉब भी होगा बिजनेस भी होगा, ठीक है। पार्टनरशिप में ये करेंगे काम। जिनसे पार्टनरशिप होगी ना, अपोजिट जेंडर के होंगे। अगर ये मेल है, जैसे आप फीमेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो इनकी पार्टनरशिप फीमेल से ही, किसी फीमेल से होगी। अगर आप मेल हैं तो आप वैसे समझ लो, ठीक है। ऐसा होगा, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। ये लकी बहुत होंगे, जो भी जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, पैसा बहुत होगा भर भर कर। हमेशा इनका लक जो है वो काम करेगा। कभी भी कोई दिक्कत आने को होगी ना, उससे पहले ही उसका सोल्यूशन इनको पता होगा। मतलब ऐसा होगा कि जैसे इनके बिजनेस पर कोई विपदा आने वाली है, तो उससे पहले ही इन्होंने किसी के बारे में सुन रखा होगा कि उसके साथ में ऐसा बिजनेस में हुआ था, ये वो, तो ये पहले से ही प्रिपेयर होंगे। ओके, मेरे बिजनेस में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं ऐसा कर लूंगा या कर लूंगी, वो चीज है। तो लक हमेशा इनके साथ रहेगा। जल्दी जल्दी प्रमोशन भी इनका होगा, क्योंकि बहुत टैलेंटेड है। ये देख लेते हैं आपकी सिटी से हैं या किसी और जगह से हैं ये। नहीं, ये किसी और सिटी या कंट्री से होंगे। जहां से आप हो वहां से ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर होंगे भी तो ये रहते नहीं होंगे, सीधी सी बात। कास्ट का देख लेते हैं, कास्ट एंड रिलीजन का। हाँ, रिलीजन तो एक ही है, कास्ट देख लेते हैं। कास्ट के नहीं कह सकते, ऐसा हो भी सकता है आपके कास्ट के हो, नहीं भी हो सकता है। ये पाइल 1 में भी वही आया था। यूनिवर्स बताना नहीं चाहती, कोई रीजन है, एनी रीजन वो बता नहीं रही है। मैं इधर से उधर, उधर से इधर करके पूछती हूँ, लेकिन नहीं बता रही। तो हो सकता है भाई आपके कास्ट के हो, नहीं हो, क्योंकि और ज्यादा मैं फोर्स नहीं करूंगी, ये गलत होगा। ओके, रिलीजन एक ही है, कास्ट का नहीं कह सकते। और देखते हैं, एज का देखते हैं। आपसे बड़े होंगे कि छोटे होंगे कि सेम एज हैं। आपसे बड़े होंगे, या तो सेम एज होंगे या बड़े होंगे, छोटे नहीं हो सकते। और अगर किसी के लिए छोटे हैं भी, मान लो, तो मेच्योर बहुत ज्यादा होंगे। बट ये सिर्फ 5% लोगों के लिए, बाकियों के लिए नहीं है। ऐसा हो कि एज में कम हो, बट एक्सपीरियंस के चलते यहां पर ये आया है कि बड़े होंगे, ठीक है। वैसे ही बड़े ही हैं। लुक्स वाइज देख लेते हैं कैसे होंगे। ये हैंडसम है, वो तो मैंने पहले ही बताया, या ब्यूटीफुल है मैंने पहले ही बताया। बट कुछ अन्य चीजें भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, बाल हो सकता है इनके बहुत लंबे ना हो, छोटे ही हो, इनके नेक तक, या फिर हो सकता है थोड़ा शोल्डर्स तक हो। एंड अगर आप मेल हैं, रीडिंग देख रहे हैं, तो ये फेयर होंगी, ठीक है, फेयर हैं। एंड आंखें बड़ी बड़ी होंगी, ठीक है। नोज जो है वो छोटी सी होगी, बहुत पतली होगी ऐसा नहीं है, लेकिन छोटी सी, लाइक चेरी ठीक है, ऐसा हो सकता है। चेहरा इनका गोल होगा, राउंड शेप का,
इनका फेस होगा और ये हेल्दी है। हेल्दी से मेरा मतलब ये नहीं है बहुत वेट बहुत ज्यादा है, नहीं, लेकिन ये फ्लफी सी क्या, तो कैसे बताऊं, मतलब बहुत स्लिम सी नहीं है, मोटी नहीं होंगी बहुत, लेकिन ठीक है, यही कहूंगी, आप देख लेना खुद ही कैसे बताऊं। ठीक है, बॉडी शेप बहुत अच्छा होगा इनका, बहुत ही ज्यादा अच्छा। एंड इनको बहुत ज्यादा मेकअप वगैरह करना पसंद नहीं होगा, बट फिर भी ये सुंदर दिखेंगी। ज्वेलरी का भी बहुत शौक नहीं होगा, नेचर से इनको बहुत प्यार होगा। ठीक है, अपने एंसेस्टर्स में, यूनिवर्स में, भगवान में बहुत ज्यादा ये मानती होंगी। एंड इनको इंडियन ड्रेसेस भी पहनने का शौक होगा, वेस्टर्न भी, दोनों ही तरीके के, जो इनके मूड पर मतलब बनता है। थोड़े मूडी टाइप हैं ये, तो जो भी पहनने का मूड करेगा वो ये पहनेंगी। हाँ, कंफर्टेबल होना चाहिए सब कुछ, ये जरूर मैटर करेगा। कोई भी ड्रेस हो, कंफर्टेबल हो। कोई भी ऐसी ड्रेस है जिससे इनको तकलीफ हो रही है पहनने में, चलने में, उठने में, बैठने में, ये तुरंत उसको छोड़ देंगी, उस टाइप का इनका नेचर होगा। ठीक है, अगर आप फीमेल हैं और जानना चाहती हैं कि वो कैसे होंगे, तो इनके बाल मुझे लग रहे हैं लंबे हैं, जबकि फीमेल, जो मैंने बोला था कि अगर आप मेल हैं देख रहे हैं तो बाल छोटे आ रहे थे, यहां पर आ रहे हैं बाल, हो सकता है इनके लंबे हों। एंड इनकी आंखें छोटी छोटी सी होंगी। रंग इनका, हाँ, ये फेयर हो सकते हैं, वीटिश या तो फेयर, डार्क तो नहीं लग रहा मुझे कलर, लेकिन इनको बालों को कलर कराना पसंद होगा। ये मैंने बताया था कि हाथों में कुछ ब्रेसलेट वगैरह पहनते होंगे, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है गले में भी पहनते होंगे, तो हो सकता है इनको ज्वेलरी पहनने का शौक हो। ब्लैक कलर, ब्राउन, येलो, ब्लू, और ये क्या, टील, आई थिंक टील कलर, वो इनका फेवरेट हो सकता है। एंड एक चीज और है, इनको गुस्सा बहुत आता होगा, ये चीज मैं अब देख रही हूं। ओके, और इनके कपड़े भी बहुत महंगे होंगे, बहुत ही महंगे। ठीक है, एंड ये भी फिट हैं, ये मैंने पहले ही बताया था, फिट हैं, बहुत वेट ज्यादा नहीं है, कम भी नहीं है, क्योंकि ये तो फिटनेस का बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे, इस टाइप से हैं। इनको व्हाइट कलर भी दिख रहा है, बहुत पसंद होगा। शर्ट्स वगैरह ये ज्यादा पहनेंगे। एंड फैमिली इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पाइल 1 में भी आया था। ये फैमिली को किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ना चाहते होंगे, अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते होंगे। आप फैमिली बनोगे तो आपको बहुत प्यार करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 10 ऑफ कप्स भी है। बेबीज इनको बहुत प्यारे होंगे, तो जब ये बात करेंगे आपको पता लग जाएगा, कहेंगे कि बेबीज पसंद हैं, और शादी के बाद आपसे बोलेंगे भी बच्चों के लिए कि ढेर सारे बच्चे होने चाहिए ये चीज रहेगी। ओके, ड्रीम्स पर इनका काफी ये बिलीव करते होंगे। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो ड्रीम्स में नहीं मानते ना, ये बहुत बिलीव करते होंगे, मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, उसका रीजन है, इनके ड्रीम्स सच होते होंगे, और ये आपको खुद ही बता देंगे कैसा है। ठीक है, अब देख लेते हैं लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज है, ये भी देख लेते हैं। तो आपके लिए लव मैरिज है, लेकिन सामने वाले के लिए सोचा समझा गया फैसला। ओके, ऐसे मैसेजेस आते नहीं है, आपके लिए आया है, पता नहीं क्यों। ठीक है, क्योंकि सामने वाले की तो मैं देख ही नहीं रही हूं कि वो क्या चाहते होंगे, मतलब लव मैरिज करनी है नहीं करनी है, आपके लिए देख रही हूँ, बट उनके लिए भी आ रहे हैं मैसेज। ओके, और इनको क्या करना पसंद होगा? डीप ब्रीदिंग, इनको एक्सरसाइज वगैरह, मेडिटेशन वगैरह करना पसंद होगा। स्विमिंग करना इनको पसंद हो सकता है, खुद करें ना करें, लेकिन इनको ये चीज अच्छी लगेगी, अट्रैक्टिव। क्रिएटिव आर्ट, तो ड्राइंग वगैरह करना, पेंटिंग वगैरह करना, स्केचिंग करना इनको पसंद होगा। प्लान अ वेकेशन,
तो इनको घूमना फिरना पसंद होगा, जो कि मैंने आपको बताया था। और क्राफ्टिंग का इनको काफी ज्यादा शौक होगा। ड्रीम जर्नल, मैंने आपको बोला था ना, ड्रीम से जुड़ा कुछ ना कुछ, तो ये यहाँ पर आता है निकल कर। और देखते हैं क्या निकल कर आता है। ये दोनों ही कार्ड्स में ले लेती हूँ, फिर टाइम भी देखेंगे। टॉक टू योर एंजल्स, तो हो सकता है कि ये इनको आदत हो एंजल से बात करने की या फिर नेचर से बात करने की। ये आपके लिए मैसेज है। मैंने पहले भी आई थिंक आपको बोला था कि इनको नेचर से प्यार है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को आदत होती है पेड़ पौधों से बात करने की, राइट? तो ये उनमें से हैं। इनको लगता होगा कनेक्शन, तो ये देख सकते हैं ऐसे। इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज हो सकते हैं, डाउट हो सकता है अपनी इंट्यूशन पर, ऐसे ये होंगे। एंड दूसरों पर भी ट्रस्ट इश्यूज हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ऑरेकल कार्ड्स, हो सकता है ये कोई रीडर हो, ऐसा भी संभव है। अगर आप मेल हैं ये रीडिंग देख रहे हैं तो हाई चांसेस हैं कि ये कोई रीडर हो या राइटर हो। कार्ड रीडर की मैं बात कर रही थी, या योगा टीचर भी ये हो सकते हैं। और बच्चे, देखो मैंने बोला था ना, चिल्ड्रन का कार्ड आ गया। बच्चों से इनको लगाव है, बहुत लगाव है, थोड़ा बहुत नहीं। ये हमेशा बच्चों की हेल्प करते रहेंगे, और अपने बच्चों की बात आए तो हाँ, इनको तो चाहिए होंगे। एंजल ऑफ बैलेंस, 7th चक्रा, ये देखो गॉडेस ऑफ द मून है। इनकी इंट्यूशन अच्छी, ये तभी इस तरीके के कार्ड्स आ रहे हैं। अगर आप मेल हो ना तो पक्का ये रेजोनेट करेगा आपसे। अगर ये रीडिंग आप देख रहे हैं और ये जो भी हैं जो आपको मिलने वाली हैं, उनका अच्छा खासा कनेक्शन होगा। और ये कनेक्शन बनेगा इनके एंसेस्टर्स के थ्रू, ये भी मैं बता दूं। उनके जो पूर्वज हैं ना, उनसे कनेक्शन बनता चला जाएगा एंजल्स की तरफ और यूनिवर्स से, ये होगा। और अगर आप फीमेल हैं ये रीडिंग देख रही हैं, तब भी इनका ये रह सकता है, इस तरीके से ये रह सकते हैं, लेकिन हो सकता है ये आपको बताएं नहीं, ठीक है? बहुत क्लोज हो जाओगे तब शायद ये आपको बताएं कि इनको कनेक्शन लगता है या चीजें इस तरीके से काम करती हैं, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये मानते हैं। ना भी माने तब भी इंट्यूशन इनकी बहुत अच्छी है। गट फीलिंग कहते हैं ना, बहुत, किसी को भी देखकर पहचान लेंगे ये कैसा है। रिफ्लेक्ट ऑन प्राइड एंड ईगो, अप्रिशिएट एवरीथिंग, बी माइंडफुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, थोड़े से तैयार हो जाओ, झगड़े वगड़े इनसे हो सकते हैं, ये है उस टाइप के। बहस का हर चीज में नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर ये मतलब अपनी बात कहेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आप इनकी बात को मानो कि इनकी बात सही है, ये रहेगा। हाँ, थैंकफुल रहेंगे हर एक चीज के लिए, वो देख पा रही हूं, बट थोड़ा सा ईगो इनका समटाइम्स इन पर हावी पड़ेगा, और वो एक रीजन रहेगा आप दोनों के बीच में फाइट का। बात ईगो पे आ जाती है ना तो चीजें बिगड़ने लग जाती हैं, सभी हम सभी जानते हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में जो भी अर्न किया होगा अपनी मेहनत से, वैसा नहीं है कि ऐसे मिल गया, पका पकाया, प्रॉपर्टी मिल गई, वो सब नहीं है। जो भी अर्न करेंगे अपनी मेहनत से करेंगे, ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, फाइट करेंगे, फिर ये आगे बढ़ेंगे। धोखे इनको भी बहुत मिले हैं, पाइल 1 में भी ऐसे ही आ रहा था, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, शायद आपसे रेजोनेट हो। लेकिन इनको भी बहुत चीट किया गया, इनका तो पूरा हिस्ट्री ऐसे निकल कर आ रहा था। इनको इस बात का बहुत फर्क पड़ेगा लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, सोसाइटी क्या सोच रही है, नो प्लेस लाइक होम। लेकिन जब आप मिलेंगे तो आपको लगेगा कि आप ब्लेस्ड हो। अपनापन वो होता है ना, एक घरेलू सा फील होता है किसी के साथ जुड़कर, तो वो चीज आपको इनके साथ में अनुभव होगी। और देख लेते हैं कि क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जिनसे कि आपको हेल्प मिले। ओके, एक्चुअली 2 बॉक्सेस हैं गाइस, दिस इज वाई मैंने वो खोल कर देखा था चिट कि ये कौन सा वाला है।
अदरवाइज आपको डाउट हो जाए। बहुत जल्दी डाउट होते हैं लोगों को, इतने सालों से जुड़े हैं बहुत से लोग, उनको भी मैंने देखा है डाउट करते हुए। गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो गवर्नमेंट जॉब इनकी हो सकती है या कोई ऐसा काम ये करते हो। ब्राउन आइज इनकी हो सकती है, पहले वाले में आया था ब्लू आइज, इसमें आया ब्राउन आइज। ब्राउन हेयर इनके हो सकते हैं। एंड ड्रेस डिजाइनर ये हो सकते हैं। 46-50 मैंने आपको बोला था कि एज इतनी हो सकता है हो जाए जब ये आपको मिले या बाद में हो जाए। आर्मी से ये हो सकते हैं मे बी, तभी लग रहा था इतने फिट है। मेडिकल ये भी हो सकता है। 23-30 ये एज हो सकती है ये मिले। फिट होंगे जो कि मैंने आपको बोला ही था, फिट एंड फाइन। पॉलिटिशियन हो सकते हैं। शॉर्ट हेयर, हाँ जी ये भी मैंने आपको बोला था। यूट्यूबर हो सकते हैं। इंजीनियर हो सकते हैं। HR, डॉक्टर। ठीक है, आप देख लेते हैं इनिशियल्स। देखते हैं क्या आया। क्यू से हो सकता है नाम शुरू होता हो इनका या उस जगह का जहां से ये हो। 8 हो सकता है डेट किसी तरीके से रेजोनेट करे। मैंने अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त इन महीनों की भी बात करी थी। Y से हो सकता है नाम शुरू हो। X से कौन सा नाम होता है? H, 5 एंड R, M, P। प्रेम, प्रेरणा, ये हो सकता है नाम हो या जो भी बन रहा हो, आप देख सकते हो। इसके अलावा हम देखेंगे कि क्या आप रिसीव करेंगे इनसे मिलते ही। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से, जिससे आपको अंदाजा हो कि ये वही है। अब यहां से मैं सिर्फ 3 चिट्स निकालूंगी। लेट्स सी आप क्या रिसीव करेंगे इनसे मिलने के बाद। सिर्फ 3 चिट्स, यूनिवर्स 3 ही चाहिए। ओके, वर्क, आपको काम मिल जाएगा या बढ़ जाएगा आपका काम इनसे मिलते ही। एंड गुड न्यूज, अच्छी खबरें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। एंड रिजल्ट, तो जहां भी आप अटके हुए हैं वहां पर आपको कोई सोल्यूशन मिलेगा या रिजल्ट मिलेगा, जो भी है। तो ये चीजें आप रिसीव करने वाले हैं जैसे ही आप इनसे मिलोगे। अब हम देख लेते हैं कि आपके इन लॉस के साथ आपका जो कनेक्शन है कैसा रहेगा। ठीक है, एंड इनके साथ मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, उसके बाद हम ये रीडिंग कंप्लीट होती हुई मानेंगे। डेट भी मुझे देखनी है, डेट भी मैं देखूंगी। ये जितना सीधा बात करना पसंद करते हैं इनकी फैमिली, उतना ही ज्यादा बातों को छुपाना पसंद करेगी। तो ठीक रहेगा उनके साथ कनेक्शन, लेकिन अगेन ये ऐसे आ रहे हैं कार्ड्स। यही है। ठीक है, उसका मतलब ये जो ऐसे आया है इसका मतलब यही है कि चीजों को लेकर बहुत फेयर नहीं रहेंगे, बैलेंस आप फाइंड नहीं कर पाओगे। या तो आप बहुत ज्यादा इन लोगों को देने लग जाओगे अपनी एनर्जी या काम करोगे, या फिर ऐसा होगा कि अगर आप दोनों के बीच में चीजें मान लो इक्वल गिव एंड टेक वाली चीज रही भी, फिर भी वो सोच में उतना एक सी सोच वाले नहीं हो आप लोग। ऐसा नहीं है कि वो बुरे हैं, वो चीज नहीं है, बट सोच अलग होगी। अब रहन सहन की बात हो सकती है, जैसे कि अगर आप सिटी से हो सकता है ये विलेज से हो, तो ऐसा हो जाता है समटाइम्स सोच हमारी अलग होती है। बुरा कोई नहीं होता, लेकिन सोच अलग है, तो उसके चलते लड़ाई झगड़ा यहाँ पर नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन सोच अलग है। ठीक है, वो मैंने आपको बताया, अगर समझ आ रहा हो तो ये चीज रहेगी। वहीं अगर मैं आपके पार्टनर के साथ देख लूं कि कैसा रहेगा शादी के बाद सब कुछ, देखो पैसा बहुत आएगा, भर भर कर आएगा, लेकिन ये जिनसे भी आपकी शादी हो रही है वो थोड़े प्रैक्टिकल टाइप हैं, मैं आपको बता दूं।
उनका फोकस इन चीजों पर ज्यादा रहेगा, पैसे कैसे बनाएं, कैसे कमाएं, बिजनेस कैसे करें, कौन सा करें, किस तरीके से करें, ये सारी चीजें। अगर बिजनेस में कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो उसका प्रभाव पड़ जाएगा आपके ऊपर। जैसे कि मैंने कहा, इमोशंस को ये हमेशा साइड में रखेंगे, बहुत ज्यादा टाइम आपको लग जाएगा इनके इमोशंस को वापस इनके अंदर लाने में। तो अगर इस तरीके से देखो तो बहुत अच्छा है, मतलब आप संपन्न रहोगे। और मैंने बोला भी था कि काम का आया भी था कार्ड, संपन्न रहोगे, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत मेहनती हैं और ये इन्वेस्ट भी करते रहेंगे हमेशा किसी ना किसी काम में। तो उस तरीके से देखो तो बहुत अच्छा है। फ्रेंडशिप अगर देखो फिर से पेंटिकल्स, फिर से पेंटिकल्स। तो अगर फ्रेंडशिप के जैसे देखो तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। जैसे कई ऐसे पार्टनर्स हैं जिनके बीच फ्रेंडशिप रहती है तो वो ठीक है, लेकिन अगर वैसे देख रहे हो रोमांटिक होने वाली चीज वो सब, तो वो इनको पसंद नहीं आएगी, मैं अभी से आपको बता दूं, ठीक है। और अगर आपने बहुत ज्यादा इनको फोर्स करने की कोशिश करी ना, बहुत रोमांटिक बातें करने की कोशिश करी, तो शायद ये ट्रिगर हो, इनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं होगा, ठीक है। ऐसा है भाई, ये एक काम की बात करना पसंद करेंगे, काम की बात करो, ऐसा ना। अब हम टाइम भी देख लेते हैं क्या है जब आप इनसे मिल सकते हो या मिल चुके हो, तो वैसे अंदाजा लग जाएगा। हो सकता है बुधवार को आप मिले हो या बुधवार को मिले। ये सीजन हो सकता है मार्च, अप्रैल, फरवरी, ये रह सकते हैं सीजन, या सितंबर, आने वाले सितंबर में आप इनसे मिलो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है टुडे, आज ही आप मिल जाओ, ठीक है। सो ये होती है आपकी रीडिंग कंप्लीट। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो चलिए हमारा जो यस एंड नो सेशन है वो शुरू कर लेते हैं। और इस सेशन को शुरू करने के लिए रख लेते हैं यहाँ से ये पेबल्स, या तो ये क्रिस्टल पॉइंट्स रख लेते हैं या पेबल्स। चलो पेबल्स रखते हैं। तो ये रहे हमारे पेबल। ये है कार्नेलियन, टर्कोइज, रोज क्वार्ट्ज, ग्रीन जेड। तो ये 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, इनमें से एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लीजिए इंट्यूटिवली, एंड देन आप देख सकते हैं कि आपके सवाल का जवाब क्या आएगा, यस में या फिर नो में। ओके, टेक योर टाइम। ऑलराइट गाइस, तो शुरू करें हमारी रीडिंग। चलिए, तो जिन्होंने भी इस पेबल को चूज किया है जो कि है कार्नेलियन, लेट्स सी क्या जवाब आता है आपके सवाल का। यहां से भी हम 2 कार्ड्स निकालेंगे जिन्होंने सिलेक्ट किया है टर्कोइज को। रोज क्वार्ट्ज, ग्रीन जेड। ओके, तो जिन्होंने भी ये वाला पेबल सिलेक्ट किया है कार्नेलियन, तो लेट्स सी क्या जवाब निकल कर आता है, यस और नो। ओके, तो आपके लिए जवाब ये है कि आपका काम बिल्कुल पूरा होगा, लेकिन आप टाइम का सोचकर मत बैठो, क्योंकि टाइम हो सकता है बहुत ज्यादा लग जाए। ओके, और ये भी यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि डिपेंड करता है कि आपकी हीलिंग कैसी है। जितना आप खुद को और दूसरों को हील करोगे उतना ही ज्यादा आपका काम जो है बनता चला जाएगा। और हो सकता है कि जो जितना लंबा समय यहाँ पर आ रहा है वो थोड़ा कम भी हो जाए, लेकिन हीलिंग आपको प्रॉपर तरीके से करनी है, खुद की भी और दूसरों की भी। अगर आप एक हीलर हो तब तो पक्का आपको अच्छे से काम करना है इस पर, ठीक है। ये रहा आपका जवाब। अब देख लेते हैं जिन्होंने टर्कोइज को चूज किया उनके लिए क्या निकल कर आता है। आपका काम होगा या फिर नहीं, चांसेस बहुत कम है। ओके, अगर ये किसी के साथ में रिश्ते को लेकर है तो मैं बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में जिस रिश्ते में हो सकता है वो बहुत टॉक्सिक हो। तो जब वो एंड होगा तभी दूसरा रिश्ता आपके जीवन में आएगा जो आपको सच में प्यार करेगा। आई मीन ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको सच में प्यार करेगा, जो रिश्ता आपके लिए बना हुआ है, मतलब आपको खुशियां देने के लिए।
तो एंडिंग है फिर न्यू बिगनिंग है, ऐसा है। तो अगर आप कुछ एंड नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ नया होने का वेट ना करें। तो एक तरीके से ये नो है, मैंने बता दिया कि कंडीशंस क्या है। ओके, या दैट्स इट। अब जिन्होंने चूज किया है रोज क्वार्ट्ज को, देख लेते हैं उनके लिए क्या निकल कर आता है। मे बी नॉट। ओके, जो क्लोजर है वो आपको मिलेगा विद इन 2 months या 2 years। ओके, इतना टाइम लग जाने वाला है। एंड ओके, मैं कार्ड और निकालूंगी इसके लिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। वेट। थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबल होने की कोशिश करो। कंफ्यूज्ड रहोगे तो फिर वही यूनिवर्स आपको देगी। आप डिले करोगे, सामने वाला भी डिले करेगा। और अगर सामने वाला ही डिले कर रहा है किसी वजह से, तो आपको स्टेबल होने की जरूरत है। जब आप स्टेबल होगे ना, तो स्टेबिलिटी आपको बाहर से दिखाई देगी। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रयास करो। हो सकता है कि अगले साल तक आपका काम बन जाए, बट फिर भी मैं पूरी गारंटी के साथ नहीं कहती। ठीक है, सो मे बी, इसीलिए मे बी आया था। जिन्होंने ग्रीन जेट को चूज किया है, हाँ जी, आपका काम हो जाएगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर। ठीक है, इसको लेकर आप कोई जिद पकड़कर ना बैठो कि अभी के अभी मैंने ये काम करना है या मेरा ये काम होना चाहिए। ऐसे करोगे तो डिले होता चला जाएगा। बेटर होगा अगर आप इसको सरेंडर कर दो और अपने एंसेस्टर से प्रे करो कि आपका काम बन जाए तो बन जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।